राम राम। जय श्री कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, औरत के जीवन से संबंधित। एक बेटी जब ससुराल जाती है तो उसके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। एक लड़की से किसी ने पूछा कि तुम एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आती हो, तुम्हारे लिए एक घर ही तो बदलता है और तुम्हारे जीवन में भला क्या बदलता है। उस आदमी के इस सवाल पर लड़की थोड़ी देर मुस्कुराती है, फिर धीरे से बोलती है कि आप सच कह रहे हैं, भला क्या बदलता है। पर यह सवाल आपके लिए जितना आसान है, मेरे लिए इतना ही गंभीर है। मेरे लिए तो ये याद रखना भी बहुत मुश्किल है कि क्या नहीं बदलता है। मेरा घर बदलता है, मेरा सामान बदलता है, मेरा गुस्सा, मेरी आवाज़, मेरी बातें, मेरा सोच, मेरा डर, मेरे आंसू, मेरे जज्बात, मेरे दिन रात और मेरी पोशाक तक बदल जाती है। और इतना ही नहीं, मेरी पहचान और मेरे जीवन के हकदार बदल जाते हैं। और आप पूछते हैं कि भला क्या बदलता है। अब आप ही बताइए, पूरा जीवन बदल गया तो अब पीछे क्या बचता है कि मैं सोचूं क्या नहीं बदलता है। इसके साथ मेरे अधिकार भी मेरे कर्तव्यों में बदल जाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं अपने जीवन से अवगत करवाती हूँ। पहले मेरा सुबह देर से उठना मेरा अधिकार था, और वो भी मेरे माता पिता को जल्दी ही लगता था। और अब जल्दी उठना मेरा कर्तव्य है। अब कितनी भी जल्दी उठती हूँ तो भी मेरे परिवार को देर ही लगता है। पहले जो चीज चाहती वो पिताजी नहीं लेकर आते तो रोती थी, गुस्सा करती थी और माँ को बोलती थी कि शायद तुमने मना किया होगा इसलिए नहीं लेकर आए। मगर अब पिताजी कुछ लेकर आते हैं तो स्वीकार करते हुए हाथ कांपते हैं। बिना सोचे ही मुंह से निकल जाता था कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब मेरे पास पड़ा है। वही मन है, आज सोचता है कि जरूर माँ ने बोला होगा पिताजी को लाने के लिए। मेरी सोच इतनी बदल जाती है। पहले गम में दिल खोल कर रोती थी और खुशी में जी भर कर हंसती थी। अब आंसू हृदय में छुपा कर रखने पड़ते हैं और मुस्कुराए हुए तो महीनों बीत जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि पिछली बार कब मुस्कुराई थी। पहले सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, फिर भी मुझे कोई स्वार्थी नहीं बताता था। अब सबके लिए सोचते हुए खुद को पूरी तरह भूल जाती हूँ, फिर भी सब मतलब ही कहते हैं। पहले खुद गलती करके भी डांट भाई बहनों को खिलवा दिया करती थी, और अब गलती परिवार का कोई भी सदस्य करे तो डांट मुझे ही सुननी पड़ती है। अब अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालते हैं सभी, फिर भी मैं चुप रहती हूँ, मैं सहन कर लेती हूँ। पहले माँ के बने खाने में हजारों नुक्स निकालती थी, पर अब सबको अच्छा खिलाने की कोशिश में मैं खुद खाना ही भूल जाती हूँ। ससुराल और पीहर दोनों घरों का संतुलन बनाए रखना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। ससुराल का सम्मान मायके में बनाए रखना और मायके की इज्जत ससुराल में बनाए रखने की जिद में मैं अपने हजारों अरमान कुचल कर रख देती हूँ और अपनी हर इच्छा से लड़कर उसको खत्म कर देती हूँ। इतना ही काफी है या और बताऊं? शादी से पहले मेरे माता पिता का मेरे जीवन पर पूरा अधिकार था, पर शादी के बाद मेरे जीवन के हकदार बदल गए। आज मुझे मेरे जीवन दाताओं से मिलने के लिए किसी और से इजाजत लेनी पड़ती है। मेरी जाति बदल गई, मेरा नाम भी किसी और के नाम के साथ जुड़कर रह गया। फिर भी आपको लगता है कि घर के अलावा भला क्या बदला है, तो मैं आपके सवाल को बदल कर आपसे ही पूछती हूँ कि आदमी का तो घर भी नहीं बदलता है, फिर भी ऐसे क्यों बोलते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया। इस कहानी को बोलने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, पर जो औरतें आदमी के लिए अपना सब कुछ बदल देती है, उस आदमी को भी औरत के कहने पर अपनी कुछ बुरी आदतें तो बदल ही लेनी चाहिए।
औरत कभी नहीं कहती कि आप अपना जीवन बदलो, घर बदलो, परिवार बदलो, शहर बदलो। पर जो आदतें आपके जीवन के लिए सही नहीं है, आपके परिवार के लिए सही नहीं है, आपके बच्चों के लिए सही नहीं है, आप उन आदतों को बदल दीजिए। इतना सा खुद में परिवर्तन कर लोगे, उस दिन ही औरत का आपके लिए अपना संसार बदलना सार्थक होगा। वरना कब तक औरतें अपने जीवन की कुर्बानियां देती रहेगी। जीवन के संगम को सुंदर बनाने के लिए औरत और आदमी दोनों की कुर्बानी जरूरी है। जय श्री कृष्णा।